अपने डिबेट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ आज ज्वाइन जिन्होंने हमें किया है पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी से। पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी पाकिस्तान का वो वाहिद मुनफरिद अदारा है जो तमाम फ़न खताबत से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को सिर्फ प्रमोट नहीं करते बल्कि उनको सिखाते भी हैं। और पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी के सियालकोट से आज हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट और गुजरांवाला डिवीजन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। मुझे तेज बोलना पड़ा है क्योंकि तमाम चीज़ों को हमें जल्दी वाइंड अप करना है। हमारे गेस्ट भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, आप लोगों की भी गर्मी का इम्तिहान है, तो हम अपने पहले डिबेटर को बुलाते हैं। और मैं तमाम डिबेटर्स को बताता चलूँ कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट है अपनी तमाम तकरीर जिन्होंने वाइंड अप करनी है 3 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहले अपने ख्याल का इजहार करने के लिए आ रहे हैं और हमारे इस सेगमेंट का नाम है दिल से कह दो। तो सबसे पहले मोहम्मद बिलाल, आपकी भरपूर तालियों में। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ऐवान में और बाशऊर अवाम में ज़ेरे बहस करारदाद हम आज़ाद हैं कि मैं भरपूर हमायत करता हूँ, क्योंकि आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे आबाऊ अजदाद ने लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों कुर्बानियाँ दी। आज उसी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए आज भी मुल्क पाकिस्तान के सिपाही अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और शायर ने भी कहा था, इश्को आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है, इश्क मेरी जिंदगी आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पे कर दूं फिदा अपनी सारी जिंदगी और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। जनाब सदर, अगर इस आज़ादी की मुझसे कोई दलील मांगे तो मैं तारीख के औराक खंगाल डालूंगा। मैं तहरीके पाकिस्तान से लेकर क़यामे पाकिस्तान तक और क़यामे पाकिस्तान से लेकर इस्तेहकामे पाकिस्तान तक तहरीक को और तारीख को खंगाल डालूंगा और बता डालूंगा कि हम किस तरह आज़ाद हैं, इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर, सतह पर भी, मिली सतह पर भी हम आजाद हैं हम। जब भुट्टो को अमेरिका ने धमकी दी कि अपना एटमी प्रोग्राम बंद कर दो वरना तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल दिया जाएगा, तो भुट्टो ने उस धमकी को तस्लीम नहीं किया, भुट्टो ने उस गुलामी को तस्लीम नहीं किया। भुट्टो ने जवाब दिया था, हम घास खा लेंगे एटम बम जरूर बनाएंगे, हम घास खा लेंगे एटम बम जरूर बनाएंगे। अगर गुलाम होते तो भुट्टो उस धमकी को तस्लीम कर लेते। भुट्टो ने उस धमकी को तस्लीम नहीं किया और एटम बम बनाकर दिखाया। गैरत भारत के कैद में सिपाही मकबूल हुसैन को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए उबारा गया। सिपाही मकबूल हुसैन ने अगयार के कब्जे में भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने से इनकार कर दिया और इस बात का सबूत दिया कि अगयार के कब्जे में भी मेरी सोच आजाद है। जब उनकी जबान काट दी गई, जबान से बहने वाले उस लहू से आपने दीवारे जिंदान पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर बता दिया, हाँ अगयार के कब्जे में भी हम आजाद हैं। लोग डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हवाला देते हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के माहिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज़ादी छीन ली गई। मैं कह देना चाहता हूं, आलमी दबाव के बावजूद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी धमाके करके दुनिया को यह पैगाम दे दिया, हाँ ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी आज़ाद है। और अमेरिका डू मोर के सबक पढ़ाता रहा, हम नो मोर से आज़ादी के डंके बजाते रहे। अमेरिका हमें पत्थर के जमाने में धकेलने की बातें करता रहा, हम जवाब देते रहे। हम सर झुकाकर नहीं, हम सर उठाकर बात करने आए हैं। हम एड की नहीं, हम ट्रेड की बात करने आए हैं। जनाब, किस गुलामी की बात करते हो? मेरे मुखालिफिन जब इधर आकर स्टेज पर अपनी राय का इजहार करेंगे, जब अपनी राय का इजहार करेंगे तो अपने खिलाफ खुद ही बहुत बड़ी दलील बन जाएंगे, क्योंकि वो अपनी राय का इजहार कर रहे होंगे। आजादी सहाफत और आजाद अदलिया भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि जब हाकिम वक्त के खिलाफ फैसले आते हैं आजाद अदलिया की दलील बनते हैं। भरपूर तालियां हमारे कंटेस्टेंट मोहम्मद बिलाल के लिए। इसी करारदाद की मुखालफत के लिए आ रही हैं हाफिजा मरियम। भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए हाफिजा मरियम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीम मेहमान गिरामी और अज़ीज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में, दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। जनाबे सदर, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारी तारीख के चंद दरखशंदा सितारे उम्मत मुसलमान की तारीख को बदलते दिखाई देते हैं। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। उमर बिन खत्ताब की तारीख के औरा की वर की गिरदानी करे, तारिक बिन ज़ियाद की तारीख पढ़े, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख को सरे वर्क रखे। ये वो दरखशंदा सितारे हैं जिनकी हैबत और रोब जुलाल की वजह से शैतान भी अपना रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाता था। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नज़ारा। जनाब सदर, आज पेश करदा करारदाद क्या हम आज़ाद हैं, मैं इसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ। सदर आलिया वक़ार, आप खुद सोचिए, जिस मुल्क में सरेआम कौम की बेटी को गैरों के हाथ दे दिया जाए, जिस मुल्क की नन्ही कलियों को बेदर्दी के साथ मसल दिया जाए, जिस मुल्क में बिनते हवा बाहर निकले और इब्ने आदम हवस की निगाह से देखे, वो मुल्क कैसे आज़ाद हो सकता है। जिस मुल्क में गिलास को भी जंजीरों के साथ बांध के रखा जाए और जिस मुल्क में बाप नन्ही बेटी ज़ैनब के लिए चूड़ियाँ लेने जाए और कभी वापस ना आए, वो मुल्क कैसे आज़ाद हो सकता है। मैं आपसे और इस ऐवान में बैठे एक एक शख्स से ये सवाल पूछना चाहती हूँ। वो कौम जिसका हर शख्स मकरूज है, वो कौम जो कर्जों में जकड़ी हुई है, वो कौम कैसे कह सकती है हम आज़ाद हैं, कैसे कह सकती है हम आज़ाद हैं। मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, तुम उम्मीदों के गुब्बारे में जला देते हो। मेरे मलबूस के पुरहवस शगाफों के इवज़ कितनी तकदीस से फरमाने हया देते हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मरियम, आपका अपने हालत का इजहार कर रही थी। इसी के साथ हैवात में आ रही हैं असराना भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए। आज़ाद हुआ था देश, मगर क्या हम आज़ाद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर आली वक़ार, ऐवान में पेश करदा करारदाद कि आज़ाद हुआ था देश मगर क्या हम आज़ाद हैं, मैं इसकी भरपूर हमायत करती हूँ। क्योंकि कल रात जब मैं दलाइल के अंबार लगाने के लिए किताबों की वर्क गिरदानी कर रही थी, तो मेरी नज़र पाकिस्तान के उस सिपाही पर पड़ी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अपनी ज़बान कटवा दी। आली वक़ार, आज़ादी ही हमारी शनाख्त है। हाँ, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं तभी तो भारत से चैंपियन ट्रॉफी छीन कर लाए। अगर हम आज़ाद ना होते तो एटमी कुव्वत बनने का सोच भी ना सकते। हमने आज़ादाना तौर पर चागे के मुकाम पर कई एटमी धमाके किए, मगर फिर भी 71 साल गुजरने के बाद भी हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम आज़ाद हैं। उठाए लाख तलवारें तलुए सहर तो होगी, ये शब के पासबान कब तक हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक़ है अहले जुनू के साथ चलने का, हमें तो शौक़ है अहले जुनू के साथ चलने का। नहीं परवाह ये अहले दानिश क्या सज़ा देंगे। हमारे जहन में आज़ाद मुस्तक़बिल का नक्शा है, वतन के ज़र्रे ज़र्रे का मुक़द्दर जगमगाता है। ज़िवकार, मेरा पाकिस्तान लहू लहान जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर जब दुनिया के नक्शे पर उभरता है तो दुश्मनाने पाकिस्तान कहते हैं
हैं कि चंद माहों साल के से ज़्यादा जम ना पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, मगर फिर तारीख ये मंजर भी देखती है कि 71 साल गुजरने के बाद भी पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से दुनिया के नक्शे पर कायम और दायम है। बयाद खूने शहीदा बना में आज़ादी, बयाद खूने शहीदा बना में आज़ादी, सुनाओ सारे वतन को पयाम आज़ादी, तमाम अहले वतन को सलाम आज़ादी। अली वक़ार, हम आज़ाद हैं। मैंने आते हुए देखा कि गली गली चौक चौक में बच्चों ने पाकिस्तान के परचम को थामा हुआ है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और GF-17 थंडर तैयारा भी पाकिस्तान की आज़ादी का सबूत है। मगर फिर भी मेरे मुखालिफ मुकर्रर ये साबित करने में मसरूफ़ हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, इन अक़ल के अंधों को सब उल्टा नज़र आता है, इन अक़ल के अंधों को सब उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। आखिर में इतना कहना चाहूँगी, हम जब भी हिलाली परचम को लहरा के कदम बढ़ाते हैं, हम जब भी हिलाली परचम को लहरा के कदम बढ़ाते हैं, झुकता है फलक, हिलती है ज़मीं, बुत खानों के बुत गिर जाते हैं, बुत खानों के बुत गिर जाते हैं। बातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। असरा अपने दलाइल पेश कर रही थी। इसी के साथ मुखालफत के लिए आ रहे हैं हमाद रियाज। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब हमाद रियाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनाब स्पीकर, मैं आज इस ऐवान में पेश करदा करारदाद के आवाज़ हुआ था देश मगर क्या हम आज़ाद हैं का जवाब मनफी अंदाज यानी हम आज़ाद नहीं में देना चाहूँगा। जिस देश में माओ बहनों को अंबार उठा ले जाते हों, जिस देश के कातिल गुंडों को असराफ छुड़ा ले जाते हों, जिस देश की कोर्ट कचहरी को इंसाफ टकों में बिकता हो, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, इस देश के हर एक हुक्मरान को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। जनाब सदर, इस वक्त हम आज़ाद नहीं हैं क्योंकि हमारा जहन आज भी गुलाम है। हम गुलाम हैं उस एतदाल सोच के कि हम गैरत के नाम पर लड़की को कत्ल कर देते हैं। हम गुलाम हैं फिरका वारियत के कि हम किसी के पीछे नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। हम कैसे आज़ाद? और जिन हरी झंडियों की बात ये कर रही थी कि हरी झंडियाँ निशान है कि हम आज़ाद हैं, हरी झंडियाँ जब इन्हीं हरी झंडियों को पैरों में रौंद दिया जाए, जब इन्हीं हरी झंडियों की हुर्मत की जाए, तो इन्हें पूछे कि ये कैसी आज़ादी है। ईवान में बैठे हुए इतने सब शख्स में अगर एक भी अफराद मुझे कह दे कि जितनी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए थी इतनी काफ़ी है, तो मैं यहाँ की बजाय वहाँ खड़ा होऊंगा। लेकिन जनाब सदर, हम आज़ाद नहीं हैं। जिस मुल्क में वाटर कूलर से लटके हुए एक गिलास को भी जंजीरों में जकड़ के रखा जाता हो, वहाँ क्या हाक आज़ादी होगी? जहाँ कश्मीर में बर्मा के मुसलमान मरते हो, वहाँ क्या हाक आज़ादी होगी? ये किस आज़ादी की बात करते हैं और ये किस आज़ादी की बात करते हैं? डॉक्टर, अगर हम आज़ाद होते तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस वक्त पाकिस्तान में सांस ले रही होती। अगर हम आज़ाद होते तो हमारे लीडरों के नाम पलामा लीग में लीग ना होते। तुम जियो हज़ारों साल, तुम खाते जाओ माल, तुम खींचो सबकी खाल, फिर चलो सियासी चाल और हासिल करो कमाल। तुम जियो हज़ारों साल, तुम जियो हज़ारों साल। नाज़रीन इकराम, मैं तो कहता हूँ इस मुल्क को दो टुकड़ों में बांट दे और ये लोग अपने मुल्क अमीर तबके की आज़ादी का जश्न मनाएं। मैं इस मुल्क के गरीब तबके की बर्बादी का शोक मनाता हूँ। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे काफिर को बुरा कहता हूँ, मुझको सूली से न जिंदान से डर लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ हिमायत के लिए आ रहे हैं मोहसिन फराज। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मैं आज इस ऐवान में पेश करदा करारदाद के आज़ाद हुआ था देश मगर क्या हम आज़ाद हैं का जवाब मुस्बत अंदाज यानी हाँ हम आज़ाद हैं मैं देना चाहूँगा।
क्योंकि जनाब सदर कहते हैं कि जिस आँख को मनफी देखने की आदत पड़ जाती है उसे मुस्बत भी मुस्बत नहीं बल्कि दो मनफी दिखाई देते हैं। जनाब सदर, पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान कुछ इस तरह से होता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद होता है तो पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान होता है पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब सन 1947 ईस्वी रात के 12 बजे हैं, सुबह तलुए आज़ादी। जनाब सदर, जब ये अल्फाज रेडियो से निकलकर पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में गूंजते हैं तो एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद के नारे लगते हैं, तो दूसरी तरफ आग के जलते हुए शोले, नंगी तलवारें और चलती हुई गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान को छोड़कर बेयारो मददगार हिंदुस्तान से हिजरत करते हुए पाकिस्तान आते हैं। उनकी राह में रिकावटें खड़ी की जाती हैं, उनको रोका जाता है, लेकिन वो हर रिकावट को अबूर करते हैं और नारा लगाते हैं, आजाद हुआ है देश, हाँ हम आजाद हैं, आजाद हुआ है पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं। जनाब सदर, जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान बनने के चंद माह बाद ही पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान को धमकी देता है, तो मेरे मुल्क के उस वक्त के वजीर आजम फजा में अपना मुक्का लहरा के भारत को जवाब देते हैं और इस बात का सबूत देते हैं, हाँ हम आजाद हैं। जनाब सदर, जब पाकिस्तान आजाद होता है तो जनाब सदर पाकिस्तान में एक शख्स ऐसा भी होता है जो उठता है, दुखी इंसानियत की हिदमत करता है और उसका नाम दुनिया उसे ईदी के नाम से जानती है। फिर यूं होता है कि पाकिस्तान के इस शख्स के नाम पे दुनिया की पहली इंटरनेशनल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज होता है और फिर मैं देखता हूं, आप देखते हैं, सारी दुनिया देखती है कि हाँ हम आजाद हैं। जनाब सदर, जब भारत हित्ते के अंदर अपनी बर्तरी का सिक्का जमाने के लिए 5 एटमी धमाके करता है तो चागी के मकाम पर पाकिस्तान भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 7 एटमी धमाके करके कहता है हम आजाद हैं। जी हाँ जनाब सदर, हम आजाद हैं। और आज मैं इस फाउंडेशन से, सुंदर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से भारत को यह बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हालिया दिनों में भारत फिर जंगी जुनून में है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से भारत को यह कहना चाहूंगा कि हम आजाद हैं और हम आजाद हैं। आपका जवाब देने के लिए मैं भारत को यह कहना चाहूंगा कि सुन लीजिए, तख्तो ताज में से तख्ताओ ताज में से एक चुना करते हैं, तख्ताओ ताज में से एक चुना करते हैं, तख्ताओ ताज में से एक चुना करते हैं। हम अगर अंदाज से दुनिया में दिया करते हैं तो क्या आपका वक्त खत्म हो चुका है। कहते हैं हम तो टैंकों की छतों को भी चीर दिया करते हैं हमारे। बहुत शुक्रिया जी, भरपूर तालियां इसके साथ ही मुवाफकत में आ रही हैं। रुबाब आरिफ, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। रहेगी कब तक किताब सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों ज़रारतों का मिजाज समझो, जो आज का दिन सकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। जनाब सद, आज़ाद होती हैं वो कौमें जिनकी सोचें आज़ाद होती हैं। हम आज़ाद हैं क्योंकि हमारी सोच आज़ाद है। मैं अपनी और अपनी 21 करोड़ अवाम की सच्ची मिसाल और क्या दूं कि अब ताज उछाले जा रहे हैं, अब तख्त गिराए जा रहे हैं और हर शख्स को उसके हकूक मिल रहे हैं। ये बात तो बाबा कौम ने भी फरमाई थी कि पाकिस्तान किसी मुल्लायत की जागीर नहीं, यहाँ हर शख्स आज़ाद है। ईसाई चर्च में जाने के लिए, हिंदू मंदिरों में जाने के लिए और मुसलमान मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। जी हाँ, तो जनाब सदर बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फिर भी ये लोग कहें कि पाकिस्तान में हम आज़ाद नहीं, तो मैं इनसे पूछती हूँ कैसी आज़ादी चाहते हो? बर्मा जैसी कि जहाँ के लोग खुद को वहाँ का शहरी कहलाने का हक नहीं रखते, जहाँ हर वक्त कत्लो गरत का बाजार गर्म रहता है, वो लोग तो किसी इस्लामी त्यौहार को मना नहीं सकते, हत्ता कि ईद उल अज़हा के मौका पर वो किसी जानवर पर छुरी नहीं फेर सकते। या शाम जैसी आज़ादी जिनके बच्चे पैदाइशी तौर पर ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं, या फ़लस्तीन जैसी आज़ादी। जनाब सदर, इन सब को देखने, सुनने और परखने के बाद भी ये लोग कहें कि पाकिस्तान में हम आज़ाद नहीं,
तो मैं ये बात कहने पर मजबूर होती हूँ। अकल के अंधों को सब उल्टा नजर आता है, अकल के अंधों को सब उल्टा नजर आता है, मजनून नजर आती है, लैला नजर आता है। जनाब सदर, मैं इस बात से इनकारी नहीं कि हमारे कश्मीरी भाइयों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच आज़ाद है। सोच आज़ाद है तो पाकिस्तान की मोहब्बत और इस्लाम के नाम पर वो कुर्बान हो रहे हैं। इस पाकिस्तान की मोहब्बत में वो कहते हैं हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। मैं उनसे कहती हूँ तुम हो एक जिंदा हो जावेद रिवायत के चिराग, तुम हो एक जिंदा हो जावेद रिवायत के चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो तो जल जाओगे। जनाब सदर, आप सबसे कहती हूँ याद कीजिए वो वक्त याद कीजिए कि जब हमें तलीमी मैदानों से बाहर निकाल फेंका गया था, हमारी कहतज़दा लाशों को बंगाल की सड़कों पर घसीटा जा रहा था। हम महज रोटी, कपड़ा और मकान के नारों पर खुश हुआ करते थे, फिर भी हमें आज और कल के पाकिस्तान में फर्क नजर न आए तो अफसोस, सद अफसोस। जनाब सदर, हम आजाद ना होते तो यहाँ खड़े बेदरक दलाइल पेश ना कर रहे होते। पाकिस्तान में मौजूद रिक्शा चलाने वाला, तंदूर पर रोटियां लगाने वाला नौजवान पहली पोजीशन हासिल करके ये बात साबित करता है कि वो पाकिस्तान में आजाद है। जी हाँ जनाब सदर, एपीआर स्कूल की प्रिंसिपल दूसरे दिन स्कूल आके कम बैक टू स्कूल कहकर ये बात साबित करती हैं कि वो पाकिस्तान में आजाद है। ये धरती हमारी है, हम इसमें आजाद हैं। तू वारिस पाक जालों की, तू धरती शेर जवानों की, तू वारिस पाक जालों की, तू धरती शेर जवानों की। तेरी खुशबू को झलकाएंगे, तेरे प्यार की जुगनी गाएंगे, तेरे प्यार की जुगनी गाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे आज के आखिरी मुकर्रर मुखालफत के लिए आ रहे हैं अली रजा, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद हुआ था देश मगर क्या हम आज़ाद हैं? सदर ज़ीवकार, मैंने अपनी हथेली पर चिराग सजाया और इस सवाल के जवाब में सरगिर्दां रहा। मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, मेरे कदम डोलते जा रहे थे। मैंने तारीख के औराक पर दस्तक दी तो सर सैयद अहमद खान को रजायत का सबूत देकर अपनी कौम के अंग अंग में उम्मीद का नूर भरते देखता हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक मिल्लत, एक कौम और एक खुद मुख्तार रियासत के ख्वाब को शर्मिंदाए ताबीर होते देखता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की जोहते मुसलसल और एक मुंतशिर कौम को रजायत की उम्मीद जगाते देखता हूँ। तहरीके खिलाफत के पुरहजूम जलसे और जंगे आज़ादी के 5 लाख शहीदों को देखता हूँ। तहरीके हिजरत के अलमनाक शब रोज़, माओ बहनों के ना थमने वाले आंसू और यतीम बच्चों की आहो बका को देखता हूँ। मगर सदर ज़ीवकार, ये सब कुछ जान लेने के बावजूद मुझे अफसोस होता है कि सरफरोशी के सिले में तिनका जोड़कर खुद बनाया था जिसे, वो आशियां खतरे में है। सदर ज़ीवकार, अगर हम आज़ाद होते तो अंग्रेज़ के जमहूरी और हुक्मरानी निज़ाम को कब के रद्द कर चुके होते। अगर हम आज़ाद होते तो हमारी तहजीब, हमारी सकाफ़त और इस्लामी माशरे का तसव्वुर हमारी पहचान बन चुका होता। अगर हम आज़ाद होते तो फ़िरकावारियत, रस्म व रिवाज, बदउनवानी और तासुब की ताफुन ज़दा बेड़ियाँ तोड़ चुके होते। अगर हम आज़ाद होते तो इस मुकद्दस सरज़मीं को हकीकी मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने के जज्बे से सरशार होते। अगर हम आज़ाद होते तो आज के नौजवान हयाते नौ की फ़िक्रे ताबिंदा से महरूम होकर किसी जहाने फना पजी का हिस्सा ना बन गए होते। अगर हम आज़ाद होते तो जागीरदारों के जुल्म सहते, रोते भिलकते भूखे नंगे किसानों के वीरान चेहरे किसी अलमे नसीबी का पता ना देते। अगर हम आज़ाद होते। सदर ज़ीवकार, आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा, ख्वाहिशों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ामे ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। ख्वाहिशों को एक खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की एक कैद से आज़ाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल को पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। शुक्रिया।